हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कारक पढ़ेंगे। कारक के सूत्र, कारक किसे कहते हैं, कारक चिन्ह का प्रयोग, अनुवाद बनाने में, वाक्य बनाने में कारक का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और कारक सूत्रों का प्रयोग जो हमारे परीक्षा में आता है। बहुत सारे कारक सूत्र होते हैं, एक कारक के 4-5 सूत्र होते हैं, किसी के 10, किसी के 8, किसी के 3 सूत्र होते हैं। उन सूत्रों को हमें पढ़ना है, सूत्रों को पढ़ना होगा और उसको याद करना होगा और समझना भी होगा। तो हम पहले कारक जानेंगे, फिर कारक कितने प्रकार के होते जानेंगे और सूत्र भी जानेंगे। वैसे मैं अनुवाद के प्रथम जो वीडियो था उसमें मैं बता चुकी हूँ कारक कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन आज मैं विस्तार से बताऊँगी। सबसे पहले आते हैं कारक शब्द। कारक शब्द कैसे बना है? क्री धातु में नबुल प्रत्यय लगाकर कारक शब्द बनाते हैं। क्री धातु नबुल प्रत्यय लगाकर कारक शब्द बनता है। बनाते हैं को हम लोग करते हैं बनता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जान गए कि कारक कैसे बनता है। क्री धातु नबुल प्रत्यय लगाकर कारक शब्द बनता है। और हिंदी भाषा में हम इसे भी नोट कर लेंगे, हिंदी भाषा में क्री मूल शब्द है और अक प्रत्यय लगाकर अक लगाकर कारक बनता है। संस्कृत में कारक 6 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में कारक 6 प्रकार के होते हैं, पर हिंदी भाषा में 8 प्रकार के कारक होते हैं। यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा बच्चों। जब आपका प्रश्न संस्कृत भाषा में आएगा, संस्कृत का क्वेश्चन होगा, संस्कृत का एग्जाम होगा तो संस्कृत भाषा में आएगा, लेकिन हमें कारक को हिंदी में भी पढ़ना है और संस्कृत में भी पढ़ना है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। संस्कृत में कारक 8 होते हैं, हिंदी में कारक 8 होते हैं और संस्कृत में 6 होते हैं। लेकिन 6 के अलावा जो 2 और कारक होते हैं हिंदी में, उनको भी हम लोग अनुवाद की दृष्टि से मान लेते हैं क्योंकि उसका रूप चलाना पड़ता है। लेकिन अगर 1 नंबर का प्रश्न आ गया, संस्कृत में कारक कितने होते हैं, आपका ऑप्शन में रहेगा 2, 4, 6 और 8, तो आप संस्कृत भाषा में 6 को गुड कीजिएगा संस्कृत में, और हिंदी में अगर प्रश्न आ गया तो 8 को टिक कीजिएगा। क्लियर है? अब हम लोग आएंगे कारक किसको कहते हैं, इसको नोट करो बच्चों। कारक किसको कहते हैं बच्चों? सबसे पहले हम ये जानेंगे संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है। मान लीजिए वाक्य है तो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का एक रूप होता है। वाक्य में वाक्य के जो अन्य शब्द होते हैं उससे जो संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि क्रिया का जिससे सीधा संबंध हो। क्रिया अर्थात करने वाला कौन होता है तो वो कारक होता है। क्रिया को जो करता है उसको कारक कहते हैं, जो क्रिया करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं। लेकिन क्रिया से जिसका सीधा संबंध हो, बहुत सारे कारक चिन्ह हैं बच्चों। कर्ता ने कर्म को, करण से, द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपदान से, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, हो, हे, अरे। तो वो जो चिन्ह होते हैं, चिन्ह तो प्रयोग बताते हैं कि कारक का कौन सा चिन्ह है, यहाँ इंगित करते हैं कि कारक कौन सा है। कारक के जो 6 प्रकार हैं उनमें से किस कारक का प्रयोग किया गया है। कैसे पता चलेगा हमें? क्रिया से जिसका सीधा संबंध हो।
जिस वाक्य में क्रिया से सीधा संबंध हो कारक, वही कारक कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, इसको ऐसे पढ़ेंगे, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है कारक कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि क्रिया से जिसका सीधा संबंध हो या प्रत्यक्ष संबंध हो कारक कहलाता है। इसको नोट कीजिए। उसके बाद कारक कितने प्रकार होते हैं मैं बताऊंगी। बच्चों, हम कारक के प्रकार पढ़ाते हैं। कारक के 6 प्रकार होते हैं। संस्कृत भाषा में कारक 6 प्रकार के होते हैं। संस्कृत भाषा में कारक 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्ता कारक, नंबर 2 कर्म कारक, नोट करते जाओ बच्चों। नंबर 3 करण कारक, नंबर 4 संप्रदान कारक, अपादान कारक 5वां, और हमारा 6ठा हो गया संबंध कारक। संस्कृत भाषा में कारक 6 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और संबंध कारक। इसके अलावे जो 2 कारक हिंदी भाषा के और होते हैं, हिंदी भाषा के और 2 कारक हिंदी भाषा के होते हैं, अधिकरण और संबंध, संबोधन। इन दोनों को कारक नहीं माना जाता। कुछ विद्वान इन दोनों को संस्कृत में कारक नहीं मानते हैं। तो व्याकरण में अगर 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि संस्कृत भाषा में कारक कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन आपका 6 भी रहेगा और 8 भी रहेगा, तो उस समय आप 6 ऑप्शन दीजिएगा। लेकिन अगर 6 ऑप्शन ना रहे तो 8 ऑप्शन रहे, और 6 ऑप्शन ना रहे तो फिर आपको 8 ऑप्शन को विकल्प को सही करना होगा। ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। आप जान गए कि संस्कृत में कारक 6 ही होते हैं। 7वां और 8वां जो अधिकरण और संबोधन है, इसको कारक नहीं माना जाता है। लेकिन हम जब शब्द रूप बनाते हैं तो अनुवाद की दृष्टि से इन दोनों को भी कारक मान लेते हैं। अब हम लोग एकक कारक के बारे में पढ़ेंगे, कारक के सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। इसके चिन्ह तो मैं पढ़ा चुकी हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से जुदाई अर्थ में, संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे। एकदम क्लियर है बच्चों? एक बार फिर से, संस्कृत भाषा में कारक 6 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और संबंध कारक।
इसके अलावे जो 2 कारक हिंदी भाषा में जो बच जाते हैं 8 में से 2, इन दोनों को कारक नहीं माना गया है, कारक की श्रेणी में नहीं रखा गया है। परंतु अनुवाद की दृष्टि से हमें जब शब्दरूप बनाता होता है तो अधिकरण का भी शब्दरूप रहता है, इसलिए हम 8 को मान लेते हैं। 1 नंबर के प्रश्न में के सही विकल्पों में 6 ही देना होगा, लेकिन हम 8 को कारक मान लेते हैं अनुवाद बनाने के लिए। और हम हर कारक के सूत्रों को पढ़ेंगे, कारक सूत्र, इसके बाद हम कारक सूत्र को पढ़ेंगे। कारक प्रकार हम जान लिए, चिन्ह जान लिए। कर्ता का चिन्ह क्या होता है पहले भी हम पढ़ा चुके हैं। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से जुदाई अर्थ में, संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण में पर और संबोधन हे हो हे अरे। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, ये जो कारक चिन्ह होते हैं वाक्य के बाद लगते हैं, लेकिन ये जो संबोधन होता है संबोधन में वाक्य के पहले लगते हैं। इसको ध्यान से गौर कीजिएगा। ये जितने भी 7 हैं चिन्ह, कारक चिन्ह, इन सब का प्रयोग जो रहता है, जो कारक रहता है उसके बाद रहते हैं, लेकिन संबोधन जो होता है उसमें संबोधन जो चिन्ह होता है, जिस चीज़ का संबोधन किया जाता है उसके पूर्व में लगाया जाता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कारक सूत्र पर, एक एक कारक के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, कारक सूत्र पढ़ने से पहले हम कुछ नियमों पर गौर करते हैं, कुछ सिंपल भाषा में जिसे हम दिमाग में रख सकते हैं। सूत्र तो पढ़ेंगे, उसको याद करना होगा, उसके बाद उसके अनुसार हमें विभक्तियों का प्रयोग करना होगा। लेकिन कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, ये एकदम सत्य है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, हम लोग सभी जानते हैं। कर्ता कारक अर्थात प्रथमा विभक्ति। तो हम लोग कर्ता कारक और विभक्ति, कारक और विभक्ति साथ साथ पढ़ेंगे। कारक सूत्र के साथ विभक्तियों का प्रयोग हम लोग सीखेंगे। इस टॉपिक को ऐसे बना देते हैं। तो कुछ नियम जो है दिमाग में रहेगा। सबसे पहला, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। याद रखना है दिमाग में, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। एग्जाम में ऑप्शन में रह सकता है कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। लेकिन अगर हम जानेंगे कि प्रथमा विभक्ति होती है तो हम सही विकल्प पर आंसर को करेंगे, उत्तर लगाएंगे। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। दूसरा हमारा जो नियम है, संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हे राम, हे बालक, हे सीते। पुराने ज़माने में जितना भी काव्य वगैरह होता था उसमें जब वार्तालाप होता था तो इसी तरह से प्रयोग होता था। अहो, हे राम, हे सीते, हे बालक, इस तरह से प्रयोग होता था। हे रमा, हे सीता, इस तरह से। तो संबोधन कारक जहाँ भी होगा, संबोधन जहाँ भी होगा, किसी को संबोधित करेंगे वहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। इति शब्द के प्रयोग में, इति शब्द के प्रयोग में, इसको ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं, इति अर्थात अव्यय। अव्यय जितने भी होंगे उस शब्द के प्रयोग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। किसी संज्ञा आदि शब्द के अर्थ, कोई भी संज्ञा हो, उस शब्द का अर्थ हो, लिंग हो, परिमाण हो और वचन हो, इस सब को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। और हमारा लास्ट ऑप्शन में हम लिखे हैं कि कर्म वाच्य में, हम लोग वाच्य समझते हैं वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। तो कर्म वाच्य जो होता है, कर्म वाच्य के कर्म में, कर्म वाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। हम इसको उदाहरण सहित बताएंगे, इसका भी सूत्र होगा। इसको इतना दिमाग में रखना है, क्या क्या कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, अव्यय के साथ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, इति शब्द के साथ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, किसी भी संज्ञा आदि शब्द हो उसके अर्थ, लिंग, परिमाण और वचन को जानने के लिए, प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। और कर्म वाच्य जो होता है उसमें, उसके कर्म में, कर्म वाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इतना हम याद रखेंगे। उसके बाद हम पहला सूत्र पढ़ते हैं, स्वतंत्रता, स्वतंत्रः कर्ता। पहले सूत्र के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान दो बच्चों, पहला सूत्र हमारा है स्वतंत्रः कर्ता। जैसा कि सूत्र से ही पता चल रहा है कि यहाँ स्वतंत्रता की बात हो रही है।
किसकी बात हो रही है? स्वतंत्रता की बात हो रही है। किसी भी क्रिया को, कोई भी कार्य संपादित करता है, संपादित करने वाले को कर्ता कहते हैं, ये तो हम जान गए। किसी भी क्रिया को एक जबरदस्ती कराना हुआ, एक स्वयं से करना हुआ, तो स्वयं जो करता है, स्वतंत्रता पूर्वक करता है, उसको हम कर्ता कारक कहते हैं। किस सूत्र से? स्वतंत्रता कर्ता, स्वतंत्र कर्ता। इस सूत्र से कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका विभक्ति चिन्ह ने होता है, लेकिन हम हर जगह ने नहीं लगा सकते हैं। ने का भी कुछ नियम है, इसके बाद मैं बताऊंगी, पहले इतना जान लेते हैं। उदाहरण इसका हो गया, राम घर जाता है। इसको हम कैसे बनाएंगे? राम का क्या संस्कृत होता है? रामः। बालक शब्द के अनुसार इसका रूप चलेगा रामः। रामः क्या है? रामः है प्रथमा विभक्ति, चूँकि प्रथमा विभक्ति यहाँ है, स्वतंत्र कर्ता के कारण यहाँ रामः, राम चूँकि घर जा रहा है, अपनी इच्छा से जा रहा है, घर जाता है। गृहम गच्छति, राम घर जाता है, स्वतंत्रता पूर्वक जा रहा है, उसको कोई रोक ठोक नहीं है घर जाने के लिए, इसीलिए यहाँ रामः में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है। जाने वाला कौन है? राम है। क्रिया क्या है? गच्छति है। तो यहाँ मेन राम है। रामा में प्रथमा विभक्ति कैसे लगी है? स्वतंत्र कर्ता सूत्र से। अब हम बताएंगे इसके बाद, इस सूत्र का परिभाषा बता दिए, उदाहरण बता दिए। कोई दिक्कत है बच्चों को? फिर से स्वतंत्र कर्ता, किसी भी क्रिया को स्वतंत्रता पूर्वक करने वाले को कर्ता कहते हैं, और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ स्वतंत्रता पूर्वक कार्य को करना है, और जो करता है वो क्या कहलाता है? वो कर्ता कारक कहलाता है, और इस सूत्र से उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें कुछ नहीं है। इसका उदाहरण हो गया, स्वेच्छापूर्वक जो काम हो रहा है, जैसे राम घर जाता है, वह जाता है, वह पढ़ता है, मतलब अपनी इच्छा से जो हो रहा है। इसके बाद हम ने जो चिन्ह होता है, विभक्ति चिन्ह ने आया है, इसके बारे में मैं बतलाऊंगी कहाँ कहाँ ने चिन्ह का प्रयोग होता है, जानना बहुत ही जरूरी है। ध्यान दो बच्चों, कर्ता कारक में चिन्ह जो ने का प्रयोग होता है कहाँ कहाँ होता है। हम जब वाक्य बोलते हैं तो राम ने, श्याम ने, इसका प्रयोग जल्दी हम नहीं करते हैं, लेकिन चिन्ह के रूप में हम जानते हैं कि जहाँ ने रहेगा वहाँ कर्ता कारक होगा, लेकिन जहाँ ने नहीं रहेगा वहाँ भी कर्ता कारक होगा। तो इसका एक कुछ रूल है, उसको हम जानते हैं, इस बार जानेंगे, इन नियमों से पढ़कर अभी जानेंगे। ने चिन्ह का प्रयोग वर्तमान काल और भविष्यत काल में नहीं होता है। ने चिन्ह का प्रयोग वर्तमान काल यानी लट लकार, संस्कृत में जिसको वर्तमान काल को लट लकार कहते हैं, और भविष्यत काल संस्कृत में जिसे लिट लकार कहते हैं, उसमें ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। जैसे लड़की विद्यालय जाती है, यहाँ पर हम ये नहीं ना बोल रहे हैं कि लड़की ने विद्यालय जाती है, चूँकि ये वर्तमान काल का है उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वर्तमान काल का उदाहरण है। लड़की विद्यालय जाती है, यहाँ हम ने का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम देखेंगे भूतकाल में ने का प्रयोग होता है। बहुत ही प्रचलित उदाहरण है, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, इसका नियम हम लिखे हैं। भूतकाल जिसको संस्कृत में हम लोग लंग लकार कहते हैं, उसमें दो तरह की धातुएं होती है, एक सकर्मक और एक अकर्मक। तो जो सकर्मक धातु होती है उसके साथ ने चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण हम है राम ने रावण को मारा, ये भूतकाल भी है और सकर्मक भी है। सकर्मक धातु है, कर्म के साथ है। यहाँ रावण किसको मार रहा है? रावण को मार रहा है, ये सकर्मक हो गया। ये भूतकाल है लेकिन आकर्मक है। क्या? वह हंसा, ये भी भूतकाल है क्योंकि वह हंस चुका है, वह हंसा, हंसने के बाद बोला जा रहा है वह हंसा। तो यहाँ पर हम ने का प्रयोग नहीं किए हैं, इसलिए कि अकर्मक के साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है भूतकाल में, लेकिन सकर्मक के साथ होता है। राम ने रावण को मारा, सकर्मक है इसलिए कि कर्म के साथ है। यहाँ पर मारा किसको है? तो रावण को मारा है। लेकिन वह हंसा, यहाँ पर ने का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये अकर्मक धातु है और भूतकाल है। इतना बात अगर ध्यान में रखिएगा कि ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, तो वाक्य आप सुंदर बना पाएंगे। वाक्यों का जो प्रयोग कीजिएगा, कहाँ ने लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है, तो आपका निबंध बहुत सुंदर लिखाएगा, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। इसको हम मिटाते हैं बच्चों, इसके अगले सूत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
ये जो कारक सूत्र है बच्चों, इसी पर हमारा पूरा अनुवाद निर्भर करता है और हर कारक के अलग अलग सूत्र हैं। तो थोड़ा तो आप लोग को याद करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अगर आप अनुवाद बनाते हैं तो। अभी तो हम एक ही सूत्र पढ़े हैं, इसके बाद कर्ता कारक के और भी सूत्र होते हैं जो आपको पढ़ना है। कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में मैं बताऊंगी। अगले सूत्र की ओर चलते हैं। अगला सूत्र है बच्चों हमारा कर्तरी प्रथमा। कौन सा सूत्र है? कर्तरी प्रथमा। ये सूत्र का नाम दे दिया जाएगा और कहा जाएगा प्रश्न में कि कर्तरी प्रथमा सूत्र का आप कहाँ प्रयोग होता है, उदाहरण सहित लिखे। तो आपको इतना लिखना पड़ेगा एग्जाम में। 5 नंबर का जो प्रश्न आता है अति लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान दीजिए इसको। पहला सूत्र हम क्या पढ़ाएं? स्वतंत्र कर्ता। अब हम दूसरा पढ़ा रहे हैं कर्तरी प्रथमा। कर्तरी प्रथमा ये सूत्र का नाम है। इसमें इसका ये छुपा हुआ है अर्थ। कर्तरी प्रथमा यानी कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। एकदम सिंपल है। कर्तरी प्रथमा अर्थात कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण, राम विद्यालय जाता है, रामः विद्यालयम गच्छति। राम विद्यालय जाता है। अब यहाँ पर हमको संस्कृत बनाना है तो सबसे पहले देखेंगे कि विद्यालय जाने वाला कौन है, जाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम यहाँ कर्ता हो गया और कर्तरी प्रथमा सूत्र से यहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ तो हम शब्द रूप पर जाएंगे। तो जो भी स्वरांत पुल्लिंग के रूप होते हैं बालक शब्द के अनुसार चलते हैं। स्वर से अंत होने वाले जो शब्द होते हैं उसका शब्द रूप जो होता है बालक के अनुसार चलता है। बालका बालको बालका, बालकम बालको बालकान। तो हमको सिर्फ प्रथमा का जानना है। अभी प्रथमा विभक्ति में कौन सा नियम है? बालकः बालकौ बालका। तो राम का हो जाएगा रामः रामौ रामा। तो इस सूत्र से यहाँ प्रथमा विभक्ति हुआ। तो हम क्या एक वचन में बोले थे? रामा। तो यहाँ रामा लिखेंगे। उसके बाद विद्यालय का विद्यालयम, चूँकि ये कर्म है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और जाने का काम जो कर रहा है राम, उसका संस्कृत होता है गच्छति, जाना। रामः विद्यालयम गच्छति। यहाँ रामा शब्द में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ। क्यों हुआ है? क्योंकि क्रिया करने वाला राम है। किस सूत्र से हुआ है? कर्तरी प्रथमा सूत्र से हुआ है। कर्तरी प्रथमा सूत्र से राम शब्द में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। एकदम क्लियर है बच्चों? कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। क्यों होता है? कर्तरी प्रथमा सूत्र से होता है। क्यों? क्योंकि काम करने वाला, यहाँ उदाहरण जो है राम विद्यालय जाता है। और भी कुछ लिख सकते हैं, राम मंदिर जाता है, राम पुस्तकालय जाता है, या राम के जगह पर मोहन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो जो लता भी लिख सकते हैं स्त्रीलिंग में। तो अगर स्त्रीलिंग का बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लता विद्यालयम गच्छति। कोई खास अंतर नहीं होगा, सिर्फ प्रथमा विभक्ति लगना चाहिए। तो यहाँ रामा शब्द में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है क्योंकि क्रिया करने वाला राम है और कर्तरी प्रथमा सूत्र से राम शब्द में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। दे देगा रामा विद्यालयम गच्छति। यहाँ रेखांकित शब्द कर देगा रामा। रामा में प्रथमा विभक्ति किस सूत्र से हुआ? इस तरह का प्रश्न आ जाएगा और उसको जो है आप व्याख्या कीजिए। तो आप लिखिए, क्या लिखिएगा? रेखांकित शब्द रामा शब्द जो है वह कर्तरी प्रथमा सूत्र से यहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ जो क्रिया हो रही है जाने की, उस कार्य को राम कर रहा है। व्याख्या ही नहीं लिखिएगा कि उस कार्य को राम कर रहा है, इसलिए जाने वाला व्यक्ति राम हुआ। तो राम में हम इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। तो फिर इसके लिए हम बालक शब्द का रूप याद करेंगे, ध्यान में लाएंगे दिमाग में। बालक शब्द में पहला होता है बालका बालको बालका, तो राम का हो जाएगा रामा 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 रामो रामा। चूँकि राम एक ही व्यक्ति है इसलिए यहाँ एक वचन रामा का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब हम अगला तीसरा सूत्र पढ़ाएंगे, इसको नोट करो। बच्चों हमारा तीसरा सूत्र है उक्ते कर्मणि प्रथमा। इस सूत्र का प्रयोग हम वाच्य परिवर्तन में करते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस अंग्रेजी भाषा में पढ़े होंगे, उसी तरह यहाँ होता है कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। यहाँ 3 प्रकार के वाच्य होते हैं।
तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है इस सूत्र से हमें यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी ले लेना चाहिए। तो कर्मवाच्य जो होता है पैसिव वॉइस, उसके कर्म कारक में, उस जो वाक्य होता है कर्मवाच्य का, उस वाक्य के कर्म कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। क्यों होता है? उक्ते कर्मणि प्रथमा सूत्र से। किस सूत्र से होता है? उक्ते कर्मणि प्रथमा। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। रामेन गृहम गम्यते, राम के द्वारा घर जाया जाता है। ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, राम घर जाता है, एक्टिव वॉइस हो गया। इसको हमको जब पैसिव में बदलना है तो राम के द्वारा घर जाया जाता है। तो यहाँ रामेन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है, क्योंकि ये सीधा कर्ता नहीं है। यहाँ पर जो इस कर्मवाच्य का जो कर्म है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। तो गृहम जो लगा है यहाँ पर हम प्रथमा विभक्ति का, इस कर्म में हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। तो गृहम गृहे गृहाणि ये होता है, पत्रम पत्रे पत्राणि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, इसीलिए यहाँ प्रथमा विभक्ति एक वचन में गृहम शब्द आया है। राम के द्वारा घर जाया जाता है। किसके द्वारा? राम के द्वारा। इस बात को जो है कर्मवाच्य में बदल करके, पैसिव वॉइस में बदल करके यहाँ पर प्रकट किया गया है। इसलिए इस सूत्र से, उक्ते कर्मणि प्रथमा सूत्र से, कर्म में प्रथमा लगती है। कहाँ लगती है? कर्म में। और इसका जो कर्ता होता है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इसको हम आगे विस्तार से जब वाच्य परिवर्तन पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे। अभी इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बच्चों, कर्ता कारक, हाँ आज हम लोग क्या क्या पढ़े? कर्ता कारक पढ़े। कर्ता कारक किसको कहते हैं? कर्ता कारक किसको कहते हैं? सबसे पहले जाने कारक कैसे बनता है, कर्ता कारक किसको कहते हैं, कारक चिन्ह क्या होते हैं, कारक के कितने प्रकार होते हैं, और कर्ता कारक के जो कारक सूत्र होते हैं उनके कुछ सूत्रों के बारे में हम पढ़े हैं। ये पहला भाग है। कारक के दूसरे भाग में कर्ता कारक के जो और सूत्र बचे हुए हैं उसको हम पढ़ेंगे, और कर्म कारक के सूत्रों को अगले भाग में पढ़ेंगे। तो बच्चों, इतना आप जो जितना आप पढ़े हैं उसको याद कर लीजिएगा या समझ के पढ़ लीजिएगा। दिमाग में एक बार बात आ जाएगी तो कभी नहीं भूलिएगा, और नहीं भूलिएगा तो बाकी का प्रयोग आपका अच्छा हो जाएगा। आपके सामान्य जीवन में भी इन चिन्हों का प्रयोग जानेंगे तो सामान्य जीवन में भी बाकी का सही प्रयोग कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में तो बहुत ही ज़रूरी है। एग्ज़ाम भी आपका निकट ही आ रहा है, इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद बच्चों, अगले क्लास में मिलते हैं।